काम होते हैं। तो मैं नहीं गई, बच्चों को तबीयत ख़राब थी, इसके चलते बाबू को ना तबीयत अच्छी नहीं थी। अकेली हूँ ना तो थोड़ी सी नहीं बनती है। अगर कोई घर तो बड़ा वाला तो समझदार है, छोटा वाला ही ना बहुत ही नादानी करता है। पढ़ने के मामले में ना बिल्कुल ही जीरो है। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और भगवान जी की जो कृपा है ना आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो सुबह की जो काम होती है ना सारी काम हो चुकी है और पूजा वगैरह भी हो गई है और मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं। और ना भगवान जी की कृपा रही कि मेरे बाबू को ना बुखार जो कि ठीक हो गई थी, कल ही थोड़ी सी आई थी। आज मेरा बाबू ना सुबह में भी स्नान वगैरह करके भी स्कूल गया। और ना चलिए अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। और बच्चों को ना नाश्ते में ना दी थी पूड़ी और भुजिया। और ना मैं अपने लिए चलिए बनाती हूँ नाश्ता। तो चलिए आज मैं क्या बनाती हूँ ना मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, यही जो है ना कि इसी की बंधा गोभी गाजर वगैरह डाल कर सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। और ये देख लीजिए, ये ना जो कि खेसारी की साग मिली है, अब नहीं मिलेंगी। अब जो कि फल वगैरह भी लग गए हैं और सारे में जो कि फूल हो गए हैं। और बाहर ना मैं आलू धुल करके रखी हूँ ना, बहुत ही उसमें मिट्टी लगी हुई थी। तो चलिए आलू भी मैं अंदर ले आती हूँ और ना सब्जी वगैरह काटूंगी और फटाफट से ना रोटी और सब्जी बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी। और बच्चे जब स्कूल से आएंगे ना तो उन लोगों के लिए मैं दोपहर में जो कि बनाऊंगी चावल। तो चलिए बाहर से पहले मैं आलू को ले आती हूँ क्योंकि धुली थी सुबह में ही। और इधर गैलरी में ना थोड़ी सी अंधेरा होती है। तो चलिए मैं आ गई हूँ बाहर और दिखाती हूँ। इसे ना ले आती हूँ अंदर, जो कि धुली थी तो सो गई है। और बाबू का ना बुखार बिल्कुल ही ठीक है, नहीं लगा फिर न तो हमें बहुत ही टेंशन हो जाती है। और बच्चों के लिए ना पूड़ी भुजिया दी थी। तो देख लीजिए भुजिया अब नहीं बची, थोड़ी सी ही बनाई थी क्योंकि आलू के भुजिया ना अब उतने कोई नहीं खाते हैं, बच्चे लोग भी नहीं खाते हैं। तो पूड़ी के साथ में ना अचार दे दी थी और भुजिया दे दी थी तो वो लोग जो कि खा जाएंगे। और आज ना तो हल्की हल्की धूप जो कि निकली हुई है। और रात में भी इधर ना बारिश हुई थी। आप लोग के यहाँ हुई थी कि नहीं आप लोग बताइएगा। और आज ना देख लीजिए मैं ना कॉटन की साड़ी पहनी हूँ। कॉटन की साड़ी ना पहनने में ना बहुत ही आरामदायक होती है और कंफर्टेबल होती है। अब तो गर्मी के दिन आ रहे हैं तो कॉटन की ही साड़ी पहनती हूँ। और ठंड में जो कि ना सिल्क वाली साड़ी पहन लेती हूँ, बर्दाश्त हो जाती है। चलिए फटाफट से सब्जी वगैरह काट करके बना लेती हूँ। फाइनली जो है ना कि सब्जी वगैरह मैं काट करके ना चूल्हे पे रख दी हूँ बनने के लिए। और एक तरफ ना दाल बैठा दी हूँ। और इधर देख लीजिए ना जब मैं सब्जी काट रही थी ना तो ये देख लीजिए उंगली जो ना कि कट गई। पहसुल की जो धार है ना वो बहुत ही तेज है। देख लीजिए कैसे कट गई, इसमें मैं दवा लगाई हूँ। और अब एक कट गई ना तो बर्तन वगैरह भी धुलने अच्छे से नहीं बनते हैं। जब सरफ वरफ लगती है ना तो बहुत ही इसमें लगते हैं, जलन देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर देख लीजिए देखिए सब्जी बन रही है और इधर बंधा मैं डालूंगी, इधर अच्छी तरह से इसे भून लूँगी। और इधर देख लीजिए ना कुकर में जो कि दाल बैठा दी हूँ। और इधर बगल में मंदिर है ना, माँ सतबहिनी माता जी का मंदिर है ना, तो उसमें जो कि आज कलश यात्रा निकले हैं और अम्बे महोत्सव मनाए जाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो मैं नहीं गई, बच्चों को तबीयत ख़राब थी, इसके चलते बाबू को ना तबीयत अच्छी नहीं थी। अकेली हूँ ना तो थोड़ी सी नहीं बनती है। अगर कोई घर पे रहते ना इधर काम वगैरह करने के लिए तो मैं जाती, तो नहीं गई। और आज जो कि कलश यात्रा यहाँ पे निकल गई और दो दिन की जो कि रात में प्रोग्राम होती है। तो सब्जी जो कि बन रही है, दाल भी बन रही है, अब बनाएंगे रोटी। और टाइम जो कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 10:30 बज गए हैं। आज थोड़ी लेट हो गई ना, कपड़े वगैरह भी ज़्यादा थे धुलने के लिए ना। तो ये देख लीजिए ना ऐसे कपड़े धुल करके ना रख देती हूँ ना तो इसमें पानी जो कि सारे निकल जाते हैं। तो जाऊँगी छत पे और कपड़े फैला दूँगी। थोड़ी अच्छी धूप है, हल्की हल्की बादल भी है और धूप भी है। और देखिए आलू जो है ना शिमला मिर्च और गाजर जो कि अच्छे से भून गई है। इसमें देख लीजिए मैं डाल देती हूँ बंधा गोभी। इसकी सब्जी ना अच्छी लगती है खाने में। और हल्की सी मसाला डालूंगी, भुजिया टाइप का बनाऊंगी। इसमें पीस करके नहीं डालूंगी, जो
पीसे हुए मसाले रहते हैं ना, सूखा मसाला, वही जो कि मैं इसमें डालूँगी। और देखिए आलू को ना मैं ले आई हूँ, अंदर रख दी हूँ, और इसमें टमाटर और धनिया पत्ती डाल दूँगी जब अच्छे से इसे भूंज लूँगी। तो और साग जो है ना, जो कि दोपहर में बनाऊँगी, उसे ना चुनूँगी, काटूँगी, इसके बाद जो कि साग को ना मैं दोपहर में बनाऊँगी। तो चलिए सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। फाइनली जो है ना कि नाश्ता वगैरह बन चुकी है, और हम लोग जो कि नाश्ता कर चुके हैं, और सारी काम जो कि हो चुकी है। अब सिर्फ बनानी है चावल, तो अभी नहीं बनाऊंगी, अभी जब बच्चों की आने की टाइम होगी ना तो उस टाइम पे बनाऊंगी। और कहीं पे पूजा पाठ होते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है, और पूजा पाठ में जो कि हर जगह शामिल होना चाहिए। मैं नहीं गई, मैं अकेली थी, इसके चलते नहीं गए। अगर कोई मेरे यहाँ रहते ना तो मैं ज़रूर जाती इस पूजा में। और यहाँ ना हर साल जो कि कलश यात्रा होते हैं मंदिर में, और जो कि अम्बे महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। अगर मैं देखने जाऊंगी वहाँ पे ना तो मैं आप लोगों को वहाँ का भी ज़रूर दिखाऊंगी कि देख लीजिए हमारे यहाँ जो मंदिर है ना, उसमें जो कि कितनी अच्छी से पूजा पाठ और जो कि अम्बे महोत्सव होते हैं, वो मैं जाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, और नहीं जाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। और साग जो है ना कि अभी नहीं बनाऊंगी, दोपहर में उसे ना ले जाऊंगी छत पे, वहीं पे चुनूंगी और चुन करके ना बनाऊंगी। और बच्चे अगर घर पे रहते हैं ना तो बदमाशी ही करते रहते हैं, और स्कूल में चले जाते हैं तो बच्चों के बिना मन नहीं लगती है। तो क्या करूं, बच्चों को पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में अगर आप खाइए या ना खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाई जो कि बहुत ही ज़रूरी है। माँ बाप अपने कष्ट कीजिए, लेकिन बच्चों को कष्ट मत दीजिए। ये सारे माँ बाप के ऊपर जिम्मेवारी होती है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे लाइन पे लाना। तो बड़ा वाला तो समझदार है, छोटा वाला ही ना बहुत ही नादानी करता है। वो पढ़ने के मामले में ना बिल्कुल ही जीरो है। कभी वो ट्यूशन पढ़ेगा ना तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे वो नौटंकी करते रहता है पढ़ने के नाम पे। पता नहीं है, स्कूल में तो डर के मारे पढ़ता होगा थोड़ा बहुत। उसका सारा चीज़ ठीक है, दिमाग भी उसका ठीक है, याद भी ठीक करता है, पर उसका राइटिंग जो है ना कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं बनता है। और अगर अभी से नहीं सुधरेगा ना तो आगे चल के थोड़े ना सुधरेगा। तो उसे कितना भी बोलती हूँ कि अच्छे से लिखो, जब बैठ करके लिखवाती हूँ ना तो बहुत ही ढंग से लिखेगा। और जब ना वहाँ से चली आइए ना, वहाँ से अगर मैं हट जाती हूँ ना तो वो जो कि अच्छे ढंग से नहीं लिखता है। अभी जो है ना कि एकदम उसमें बचपना है। तो क्या करूँ, सोची कि बैठी हूँ तो थोड़ी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। और पता नहीं लोग ना सब्सक्राइब करके ना अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। और सब्सक्राइबर जब घटते हैं ना तो देख करके ना मन में बहुत ही दुखी थोड़ी सी होती है कि इतनी मेहनत से ना ब्लॉगिंग करती हूँ, और पता नहीं लोगों को पसंद नहीं आती है कि क्या है। लोग जो कि सब्सक्राइब करके ना अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं। तो चलिए, ये तो लोगों की इच्छा पे है, उन लोगों की जो इच्छा होगी वही होगी। मैं तो अपने ढंग से ब्लॉगिंग अच्छी ही करती हूँ, और बाकी पब्लिक को अच्छा लगे या ना लगे उन लोगों की मर्जी है। तो मैं ना अकेले ही घर में रहती हूँ, और हमारे यहाँ कोई नहीं है। बाकी फैमिली लोग जो है ना कि सारे गांव पे रहते हैं। मेरे एक ससुर जी हैं और जेठ जेठानी, उनके बच्चे वगैरह भी हैं। तो वो लोग जो कि गांव पे रहते हैं। और मैं गांव गई थी एक बार ना, तो एक वीडियो में मैं उन लोगों को दिखाई थी। अब जो कि होली पूजा में जाऊंगी ना, होली में ना जैसे हम लोग को ना कुल के देवता जो होते हैं ना तो उनकी पूजा होती है। तो मैं होली में जाऊंगी ना तो मैं अपने घर के परिवार से मिलाऊंगी। और गांव में ना बहुत ही अच्छे लगते हैं। और जब देख लीजिए अब होली के टाइम आ गई है ना, तो बच्चे को ना बहुत ही, मैं बता दी थी कि होली में गांव चलना है ना, तो बच्चे ना सुन लेंगे ना तो उसी दिन से ही उत्साहित हो जाते हैं गांव जाने के लिए। क्योंकि गांव में ना खेलने कूदने की जगह ना ज़्यादा होती है ना, इसके चलते उन लोगों को ना गांव में बहुत अच्छी लगती है। और मेरे गांव में ना बाग बगीचा भी एकदम घर के सामने है, तो थोड़ी अच्छी लगती है। और बहुत ही अच्छा गांव है। गांव तो गांव होता है, शहर में क्या है, शहर में आप रहिए तो बिल्कुल ही घर में पैक रहिए। और गांव है तो वहाँ पे बच्चों को ना खेलने के लिए बहुत ही जगह होती है। और मेरे घर के बाहर ही ना बागीचा है, उसी में बच्चे जो कि खेलते रहते हैं। और गांव में ना जैसे कि रोड की तो बिल्कुल ही डर नहीं रहती है कि गाड़ी वगैरह आ रही है तो दिक्कत है। और यहाँ तो ना अगर थोड़ी सी भी दरवाज़ा खोल दीजिए, अगर बच्चों को नहीं देखिए ना तो थोड़ी ही दूर पे मेन रोड है।
और बहुत ही गाड़ी आते जाते रहती है। इसके चलते गांव का ही माहौल हमें बहुत ही अच्छा लगता है। पर क्या करूं, यहीं पे बिजनेस है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इसके चलते गांव से थोड़ा दूर पे ही हट के रहती हूँ। ज़्यादा दूर पे नहीं है, थोड़ी ही दूर है, मतलब गांव से 20-25 किलोमीटर दूर रहती हूँ। यहीं पे ना वीर के पापा जी की शुरू से बिजनेस थी, यहीं पे दुकान वगैरह थी, तो शुरू से ही यहीं रह गए, तो यहीं हम लोग भी रहते हैं बच्चों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने के लिए। और वीर के बाबा जी हमेशा जो कि आते जाते रहते हैं। और बुजुर्ग लोग को तो आप लोगों को पता ही है कि उन लोगों को ज़्यादा गाँव में ही मन लगती है, तो आते जाते रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, सारे परिवार से एक दूसरों को मिल कर के रहना चाहिए, क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यही जो कि आज की वीडियो में थी, मैं अपनी जो गांव की थी वो मैं आप लोगों को बता दी। और मैं ना होली में गांव जाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो चलिए ना, मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।